Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel. This is Learning with Ganesh, and specially this video is for class 8 science. In my first video, I have given you 20 multiple choice questions for microorganism, and this time I have chosen another important topic, that is chemical effect of electric current. So my dear students, be with your pen, be with your copy, carefully watch my video and try to understand each and every question, note it down along with the answers. Okay, so we will start. This is question number 1. Once again, I'm just telling you, this time I have chosen the lesson chemical effect of electric current, because these were the questions like this you will be asked in the forthcoming examinations that will be held in the month of January. Now here the question number 1, the attraction or repulsion forces that occur between charges are known as. यानी फोर्स, जब इलेक्ट्रिकल फोर्स जब होता है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, ये क्या है? इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कहते हैं जो ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरती है तो ज़मीन अट्रैक्ट करती है। मैग्नेटिक फोर्स उसको कहते हैं जो दो मैग्नेट के बीच में होती है, और इलेक्ट्रिक फोर्स उसको कहते हैं जो दो चार्जेस के बीच होती है। चार्जेस के बीच होने वाला फोर्स, चाहे वो अट्रैक्शन हो यानी एक दूसरे को खींचता हो, या रिपल्शन या एक दूसरे से दूर भागता हो, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर कहा जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इसमें कौन सी चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है? तो देखो, ये शुगर सोल्यूशन है, विनेगर, ठीक है, एसिड तो एकदम करेगा ही। एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यहाँ पे डज नॉट कंडक्ट बोलता है। विनेगर एसिड है, एसिडिक एसिड है। लेमन जूस, इसमें भी एसिड है। कॉस्टिक सोडा, इसमें भी है। तो ये शुगर सॉल्यूशन जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन है ए। Now question number 3, an electric current can produce, electric current क्या करता है? हीटिंग इफेक्ट, यस करता है, क्योंकि जो हमारा आयरन है इलेक्ट्रिक से ही ना हीट होता है। केमिकल इफेक्ट करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिक भी होगा। सो ऑब्वियसली तीनों है तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, क्योंकि ऑल ऑफ दिस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन है डी। ना क्वेश्चन नंबर 4, सो क्वेश्चन नंबर 4, प्योर और डिस्टिल वाटर इज ए। देखिए, प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकता। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये होगा, दोनों नहीं होगा, नन है। सो 4th का ऑप्शन है पुअर कंडक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर? गुड कंडक्टर इसमें क्या है? ब्रिक, ईटा से करंट पास नहीं होगा, स्टील से करंट पास होगा, प्लास्टिक से नहीं होगा, कॉटन से नहीं होगा, तो इसका आंसर बी है। तो 5 का आंसर बी है। सो क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन, क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिजिकल इफेक्ट, या मैग्नेटिक इफेक्ट? तो इसका होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ विच मेटल इज रेसिस्टेंट टू स्क्रैचेस? स्क्रैच पड़ जाना, ये प्लास्टिक में स्क्रैचेस होता है, स्टील में भी होता है, कॉपर में भी होता है, क्रोमियम में नहीं होता है। क्रोमियम में स्क्रैचेस नहीं होता, इसलिए हमारे गाड़ी का रिम, ये हैंडल क्रोमियम प्लेटेड उस पर होता है, कोटिंग होता है, जो स्क्रैच जल्दी नहीं होता है। विच लेयर now which layer is placed on iron to prevent it from rusting?
लोहे को जंग ना लगे उसके ऊपर हम एक कोटिंग करते हैं। किसका कोटिंग करते हैं? जिंक का, कॉपर का, निकल का या सिल्वर का? जिंक का। बड़े बड़े ब्रिजेस वगैरह जब आयरन के बनते हैं तो उसमें जिंक कोटिंग करते हैं ताकि वो बाहर के मॉइस्चर से, हवा से रस्ट ना हो। रस्ट का मतलब जंग ना लगे और इस ब्रिज के लास्टिंग हो, इसलिए इसको जिंक का कोटिंग से करते हैं हम लोग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. The matter that conducts current inferiorly are called. करंट हल्का, इंफीरियर मतलब बहुत वीक करंट पास होता है। गुड कंडक्टर में तो बहुत अच्छा करंट पास होता है, बैड कंडक्टर में तो करंट पास ही नहीं होता है। इंसुलेटर भी तो करंट आपको शॉक नहीं लगने देता है। सेमी कंडक्टर इसका इंफीरियर है, जो आधा करंट, मतलब इट इज़ इन बिटवीन ऑफ गुड एंड बैड के बीच में आता है। सेमी का मतलब आधा। ओके, सेमी कंडक्टर। The device in which action of electrolysis occurs is called. इलेक्ट्रोलाइसिस का एक्शन जिस पर होता है उसको नापने के लिए एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। क्योंकि एम मीटर जो होता है वो करंट कितना है नापना पड़ता है। ओडोमीटर क्या है? गाड़ी कितना दूर, डिस्टेंस कितना दूर गई है वो बताता है। थर्मामीटर हमारे टेम्परेचर को नापता है। तो वोल्ट मीटर जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस को ये करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट। किसी चीज को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो वो क्या चीज से हमको रोकता है? कोरोजन, पासिंग करंट, डिसोसिएशन, शाइनिंग, है ना। ऑफकोर्स कोरोजन। कोरोजन का मतलब कोई मेटल अगर खराब हो जाता है, पड़े पड़े खराब हो जाना, ऑक्सीडाइज हो जाना। जैसे देखिए आयरन काफ़ी देर अगर हम बाहर छोड़ देते तो जंग लग जाता है। कभी कभी कॉपर भी देखिए काला काला हो जाता है, सिल्वर भी देखिए काला काला हो जाता है, यानी उस चीज़ को कहते हैं कोरोजन। अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं उस मेटल को तो वो बहुत दिनों तक वो कोरोड नहीं होता है, यानी खराब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोड्स या करंट? करंट ही है जो एक वायर में जब हम स्विच डाउन करते हैं बल्ब जलता है। कैसे? स्विच से जो बल्ब तक का जो वायर कनेक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं, उस भागते हुए इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मतलब होता है मोशन, गति। Which of the following is not used for electroplating materials? इलेक्ट्रोप्लेटिंग मटेरियल किसका यूज नहीं होता? निकल में होता है, सिल्वर को भी कोट किया जा सकता है, क्रोमियम को भी कोट किया सकता है। सोडियम ये तो बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, इसको कोट नहीं किया जा सकता, ये पड़े पड़े ऐसे ही जल जाता है ना सोडियम। इसलिए सोडियम को केरोसिन में डालकर स्टोर किया जाता है, क्योंकि बाहर रहने से जरा भी ऑक्सीजन लग गया और सोडियम अपना जलना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए नॉट बोला है तो सोडियम। एन इलेक्ट्रिक लैंप ग्लोज ड्यू टू। इलेक्ट्रिक का जो लैंप है वो क्यों जलता है? हीटिंग इफेक्ट के वजह से, या मैग्नेटिक इफेक्ट के वजह से, या केमिकल इफेक्ट के वजह से, या फिजिकल इफेक्ट के वजह से? देखिए बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट होता है ना, ये जो फिलामेंट होता है, ये तो पूरा बल्ब है, ये फिलामेंट जब जलता है तब ये जो इसमें नियॉन गैस होता है जो हमको बहुत रोशनी, ये जलने से ही होता है, तो इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट। 14 का आंसर हीटिंग इफेक्ट। Which one of the following is non-conductor of electricity? इसमें क्या है जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती? कॉपर से होती है, आयरन से भी होता है, एल्यूमिनियम से भी होता है, रबर से नहीं होता है। सो रबर इज ए प्लास्टिक, इट इज एन इंसुलेटर, सो करंट वोंट पास थ्रू इट, सो रबर इज ए
नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें नॉन कंडक्टर कंडक्ट नहीं करता है। ना क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ ए डिजायर्ड मटेरियल ऑन एनीथिंग कॉल्ड, किसी एक मेटल के ऊपर हम दूसरी मेटल के परत चढ़ाने को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का परत चढ़ाना। लोहे के ऊपर जिंक जब परत चढ़ाते हैं वो उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, यानी 2 गुना हाइड्रोजन 1 गुना ऑक्सीजन, तो दैट मीन्स 2:1 इसका आंसर है। नाउ द नेगेटिव चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड कैटा आयंस, इसको हम केशन जो लिखे हैं कैटा आयंस बोलते हैं, पॉजिटिव को तो एनायंस बोलते हैं। ओके, तो कैटायन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। so this is question number 18. now come to question number 19. करंट इज ए फ्लो ऑफ, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर से देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ही है, इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, एडिंग लाइम वाटर टू टैप वाटर मेक्स इट, यानी टैप वाटर में अगर हम थोड़ा सा लाइम वाटर डाल देते हैं तो क्या होता है? वो इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। सो दिस इज 20 क्वेश्चंस based on this chemical effect of electric current. So my dear students, watch this video many times, because after watching it many times it will give you a perfect practice. So wherever is need, you just pause the video, note it down all the questions along with the answers. No need to write all the options, but only write if you can write all the options, and in what way you have to do that. Write question number 19 as it is what I have given. Instead of giving tick, write answer A, electrons, like that. Do all the questions. So this will make you perfect practice. So my dear students, that's all in this video. We will see you in the another video with another topic. Till then, good